मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दफा 370 के हटाए जाने पर कहा कि इससे वादी में दहशतगर्दी का खात्मा होगा। अमित शाह ने कहा कि दफा 370 को बहुत पहले खत्म कर दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन होगी। शाह ने चेन्नई में ये बयान दिया। एज अ लेजिस्लेटर मेरे मन में जरा भी कंफ्यूजन नहीं था कि धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए। मैं फर्मली मानता हूं कि धारा 370 से देश का भला नहीं हुआ, कश्मीर का भला नहीं हुआ, बहुत पहले हटनी चाहिए थी। एज अ होम मिनिस्टर मेरे मन में जरा भी कंफ्यूजन नहीं था कि धारा 370 के बाद क्या होगा। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर आतंकवाद की समाप्ति होगी और कश्मीर विकास के रास्ते पे आगे बढ़ जाएगा। दफा 370 हटाए जाने और रियासत की तंजीम नौ के बाद वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पाबंदियां मुसलसल जारी हैं। इस बीच कश्मीर के कई इलाकों में आज पाबंदियों में नरमी बरती जा रही है। इसके बाद लोग घरों से बाहर निकल आए और जरूरी सामान खरीदारी करने के लिए पहुंचे। ताहम बेशतर दुकानें बंद ही रहीं। श्रीनगर का अहम कारोबारी मरकज लाल चौक में लगातार 7वें रोज भी बंदिशें आयद रहीं। श्रीनगर के पुराने शहर में बंदिशों में नरमी बरती गई। अगरचे श्रीनगर के कई इलाकों में आज पाबंदियों में नरमी बरती गई थी, ताहम हल्के पथराव और एहतजाज के कुछ वाकयात के बाद पाबंदियां दोबारा आयद कर दी गईं। श्रीनगर में जामा मस्जिद के आसपास हिफाजती अमला किसी भी किस्म की हालात का मुकाबला करने के लिए तैनात है। यहाँ पर अगरचे कई निजी गाड़ियां सड़कों पर नजर आईं, मगर लोगों की नकलो हमल कम ही रही। मजमूई तौर पर ईद से पहले बाजारों और दीगर मकामात पर रौनकें कम ही देखने को मिली। इस बीच कश्मीर में इंटरनेट और मवासिलाती निज़ाम भी मुसलसल मुअत्तल है। श्रीनगर समेत वादी के तमाम हसास मकामात पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात जारी है। वादी में कुल मिलाकर हालात काबू में हैं। मुख्तलिफ मकामात पर आज बंदिशों में नरमी के चलते लोगों ने खरीदारी भी की। यहाँ पे फिर से बंदिशें नाफिज कर दी गई है। हालांकि जो यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसीज है उनको जाने की इजाज़त दी जा रही है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे तैनात सीआरपीएफ और पुलिस के जवान हैं वो किसी को भी यहाँ से आगे अब आने नहीं दिए जा रहे हैं। हालांकि सुबह आज अरफा का दिन है और यहाँ ये रेस्ट्रिक्शंस को खोल दिया गया था, उठा दिया गया था। ताहम जो सिक्योरिटी है उसको बरकरार रखा गया था ताकि अगर कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है तो जल्द रिएक्ट करके फिर से जो बंदिशों को नाफिज किया जाए। और वहीं यहाँ श्रीनगर के पुराने शहर के कुछ इलाकों में नौजवान जमा हुए और उसके बाद उन्होंने आ रही गाड़ियों पे पत्थर मारना शुरू किया और जो वहाँ पे मौजूद सिक्योरिटी के जवान हैं उन पे पत्थर मारना शुरू किए, जिसके बाद फिर से बंदिशों को नाफिज कर दिया गया है। और अब यहाँ से ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कांटेदार तार बिछा दी गई है और यहाँ किसी को भी आगे आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ उन गाड़ियों को जो इमरजेंसी ड्यूटी पे जा रहे हैं या फिर अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए है उनको आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। और कोशिश ये की जा रही है कि हालात को बिगड़ने से रोका जा सके, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कल नमाज के लिए बात की है कि नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए और उससे पहले कंटेन किया जाए सिचुएशन को और यहाँ पे जो हालात काबू में रखे जाए ताकि एक माहौल सुबह तक कायम रहे। और हालांकि ऐसा नहीं लग रहा है कि बड़ी मसाजिद में या फिर ईदगाहों में नमाज पढ़ने की इजाज़त होगी और जो छोटे इज्तिमा है उनमें ही नमाज ईदैन पढ़ने की इजाज़त हो सकती है और दी जा सकती है। शबीर शाह के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर खान ने मुख्तलिफ मसाजिद कमेटियों के नुमाइंदों से मुलाकात की। इस मौके पर ईद उल अजहा को अहसन तरीके से मनाने के हवाले से तबादले ख्याल किया गया। खान ने मसाजिद में बुनियादी ज़रूरियात और दीगर इंतजामात के हवाले से जानकारी हासिल की। नुमाइंदों ने बिजली, पानी, सफाई के इंतजामात और लोगों को दरपेश मसाइल से मुताल्लिफ खान को वाकिफ करवाया। खान ने इन नुमाइंदों से उनके इलाकों के मसाइल दर्ज करने की तलकीन की। इन्होंने तमाम मुतल्लिका जिला तरक्याती कमिश्नरों को इन मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत दी। IG पुलिस, SP पानी, DC श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन डॉक्टर सहरिश असगर, SSP श्रीनगर, मुख्तलिफ मसाजिद कमेटियों के नुमाइंदे और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान इस मौके पर मौजूद रहे।
इस बीच डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि वादी में लोगों की सहूलत और ईद के पेश नज़र कई इकदाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राशन, कुर्बानी के जानवरों की फराहमी और दीगर ज़रूरियात के हवाले से इन्होंने ठोस और मौसर इक़दाम किए हैं। खान ने मजीद कहा कि लोगों की तरफ से भी मुस्बत रद्द-ए-अमल देखने को मिला है। मुलाजमीन की तनख्वाहें वागुजार की गई हैं और बड़ी तादाद में ATM कारगर बनाए गए हैं। श्रीनगर में तीमारदारों की नकलो हरकत के लिए ट्रांसपोर्ट का माकूल इंतजाम भी किया गया है। हुज्जाज की वापसी के लिए भी एक प्लान मुरतब किया गया है। खान ने कहा कि मजीद मोबाइल हेल्पलाइन सेंटर्स भी कायम किए जा रहे हैं ताकि लोग अपने अजीज़ व अकारिब के साथ राब्ता कर सकें। मसाजिद, ईदगाहों और दीगर मकामात पर साफ सफाई पर खास ध्यान दिया गया है। There were certain commitments like that we will ensure that adequate stocks of food and essential commodities will be available all around in the valley, and that commitment we have fulfilled. I said that all the outlets जो हैं, जो ration outlets, those will be open, and today and yesterday also all the outlets in the entire valley, they were open and people were actually purchasing the ration from different locations. On wheels, all the essential commodities like LPG, vegetables, milk, wherever there were restrictions and wherever otherwise the people could not come out, we ensured that it actually reaches their doorstep and they are provided the same. There was a good response from all around, and the reports received from all the districts also indicate that these things were provided in all the nooks and corners of the valley. Many areas you must have seen that restrictions were lifted and people were allowed to move around and make purchases for the Eid which falls tomorrow. So there was an overwhelming response to that also. एंड स्पेशली इन द अपटाउन एरियाज आपने देखा होगा कि काफ़ी वहाँ भीड़ भाड़ थी, लोग खरीदारी कर रहे थे। उसके अलावा जो हमारी जिम्मेवारियाँ थी, जैसे हमने मसाजिद के इमाम साहिबान जो अभी हमने ऊपर बुलाए हुए थे उनके साथ बातचीत कर रहे थे, उससे पहले हमने कोई रिस्पेक्टेबल्स के साथ भी बातचीत की और उनका हम फीडबैक ले रहे थे कि उनको किस किस अपने इलाके की, ताकि वो रजिस्टर करवा सकें अगर कोई परेशानी है या प्रॉब्लम्स है। उन्होंने जो अपने कंसर्न्स अगर कुछ वेंटिलेट किए तो हमने उनको रजिस्टर किया और मैंने IG साहब ने दोनों ने मिलकर और DC श्रीनगर और बाकी अफसरान जो यहाँ हैं मौके पे हमने हिदायत दी कि उन पर क्या कैसे उनका रिड्रेसल किया जाए और इमीडिएटली उसमें हमने एक टाइमलाइन बनाते हुए उनका रिड्रेसल करने की हमने हिदायत दी है कि 2 दिन से लगातार एक मैसिव ऑपरेशन गार्बेज क्लीनिंग का लगा हुआ है जगह जगह और काफ़ी हद तक जो है गार्बेज जो है उठाई जा चुकी है। 3 दिन हो गए, 3-4 दिन से आपने देखा हॉस्पिटल्स का जो है वो निज़ाम और फंक्शनिंग जो है वो रिस्टोर हो गई है। डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, स्टॉक्स ऑफ मेडिसिन अच्छे खासे अवेलेबल हैं और जितना भी मेडिकल लिंक्ड जो भी इश्यूज हैं उन सब को एड्रेस किया जा रहा है। क्रिटिकल केसेस और जो भी मेडिकल केसेस हैं उसके लिए ऑलरेडी हमारी नोटिस में जो भी SHOs ला रहे हैं, तहसीलदार ला रहे हैं, मैजिस्ट्रेट्स ला रहे हैं, उनको न सिर्फ फैसिलिटेट हम कर रहे हैं बल्कि हॉस्पिटल तक भी पहुंचा रहे हैं। ATMs और बैंक्स को इंटरेक्शन आपस में जो था उसको हमने पाया तकमील तक पहुंचाया है। सैलरीज जो थी मुलाजमों की, क्योंकि ईद का अयाम है उसलिए जो उनको सैलरीज वगैरह देनी थी वो कल से डिसबर्समेंट सारी हो गई। आपको ये भी बताऊं कि सिचुएशन जो है काफ़ी अच्छी लग रही है और लोग भी आ रहे हैं बाहर और लोग अपने कामों के साथ बिजी होने की कोशिश कर रहे हैं। 61 जगह पे पूरी वैली में हमने जो है वो मंडियां एस्टेब्लिश की थी। आपने देखा होगा कि सारा श्रीनगर भी कई जगह पे जो है खरीदो फरोख्त हो रही है कुर्बानी के बकरे और भेड़ों की। 72 फ्लाइट्स हमारी यहाँ पे आएंगी तकरीबन 11,000 हाजिज को लेके। उसके लिए उस सिस्टम को भी और उस मैकेनिज्म को भी मैंने बड़े एलाबोरेटली हमने बैक मूवमेंट का जो हमने प्लान बनाया है उसको जो उस प्लान को हम इम्प्लीमेंट और रोल आउट कर रहे हैं 18 तारीख से, और जिसकी वजह से न सिर्फ जो उनके रिश्तेदार जो उनको लेने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे उनको हमने फैसिलिटेट किया, भाई उनको घर तक हमने पास पहुंचाए, उनके मूवमेंट पासिस पहुंचाए, जो RIFD जो उनकी व्हीकल्स के लिए ज़रूरी थी वो उनको दस्तयाब करवाए और हर जिला का एयरपोर्ट पे एक फैसिलिटेशन काउंटर हमने एस्टेब्लिश किया है। ये सारे इकदाम
हमने जो रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स थे उनके पेश नज़र किए ताकि लोगों को जो है आम जिंदगी में कोई परेशानी ना हो। मैं आपको बताऊं कि हर जिला में आपने देखा होगा, यहाँ पे भी डीसी श्रीनगर के दफ्तर में भी आपने देखा होगा, जो हमने लाइंस रखी हैं यहाँ पे ओपन रखी हैं कम्युनिकेशन की। लोगों की बड़ी भीड़ रहती है इसमें, और लोगों को कहीं अपने रिलेटिव्स या बाकियों से जो बात करनी होती है बाहर, तो उनसे वो बात करते हैं वहाँ पे। इसको और ज्यादा मुस्तहकम किया जा रहा है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने किश्तवाड़ और डोडा का दौरा किया। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए सिंह ने कहा कि अब सूरत हाल काफी बेहतर है। उन्होंने कहा कि दोनों अजला में पाबंदियों को कम कर दिया गया है और लोगों को नक्ल हरकत की इजाजत दी जा रही है। सिंह ने मजीद कहा कि लोग समझ रहे हैं कि अमन में ही बेहतरी है। सिंह ने कहा कि वो बाखबर हैं कि लोगों को कुछ परेशानी हो रही है, मगर ये सलामती और आवाम के लिए ही जरूरी है। डीजीपी ने कहा कि मोबाइल सर्विस शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने मुकम्मल ताउन फराहम करने पर लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। सिंह ने कहा कि कश्मीर में हालात में बेहतरी के साथ ही पाबंदियां हटाई जाएंगी। इन्होंने लोगों को ईद की मुबारकबाद भी दी और अमन कानून की सूरत हाल बरकरार रखने की तलकीन की। इन्होंने डोडा और किश्तवाड़ में इंतजामिया से तबादले ख्याल भी किया। डीजीपी ने रामबन का भी दौरा किया। सिचुएशन पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। मैं सभी जो ऑफिसर जहाँ हैं, डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी, कमांडेंट साहबान, अलग अलग फोर्सेस के, आर्मड पुलिस के, सबके साथ मेरी मुलाकात हुई। और जहाँ पर आज आपने देखा है कि 144 की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो काफ़ी ईज़ आउट कर दी है। मैं अभी किश्तवाड़ से होके आया हूँ। किश्तवाड़ में भी इस वक्त बहुत रौनक है, लोग बाज़ार में घूम रहे हैं और ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं कल की ईद के लिए। और मुझे ये लगता है कि जैसा दोनों जगहों को मैंने देखा है, और भद्रवाह में भी कल बहुत हद तक रिलैक्सेशन रही और हालात धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि जी जहाँ पर जो अमन और शांति जो है उसी में सबकी बेहतरी है, उसी में सबका भला है। थोड़ी बहुत तकलीफ़ जो इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हुई है, हम लोग समझते हैं कि ये सबकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, लाजमी है। हम पब्लिक को शुक्रिया कहना चाहते हैं कि मुश्किल हालात में भी वो हमेशा पुलिस का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी इस तरीके से उनका साथ रहेगा और हम लोग अच्छे से जहाँ पर जो लैंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करेंगे। कर्फ्यू तो आज भी पूरी तरह से हटा दिया है। कल कश्मीर की साइड पे हम लोग लगभग सारे बड़े जो सिटी हैं उसमें 144 की रिस्ट्रिक्शंस ईज़ आउट करी थी। कल हम लोगों ने साउथ कश्मीर के सारे ज़िले वहाँ पर देखे। शोपियाँ, कुलगाम, पुलवामा, अवंतीपुरा, अनंतनाग, सब जगह पे बाज़ार में चहल पहल थी। लोगों को इजाज़त दी गई कि वो अपना साजो सामान जो है ईद के लिए ख़रीदें। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये रिस्ट्रिक्शंस हम ईज़ आउट करते चले जाएंगे। ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ सबको। ईद हमारा सबका त्यौहार है और हम सब ईद को हमेशा एक साथ मिलके मनाते हैं। ईद में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने जो भी अच्छे से ईद को मनाएं और किसी भी तरह की वो हरकत ना करें जो लैंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब कर सके। मोबाइल सर्विसेज जल्दी उसके ऊपर भी गौर करेंगे। यहाँ पर अच्छी बात है, लैंडलाइन फ़ोन चल रहे हैं और मोबाइल का थोड़ा, क्योंकि र्यूमर मॉन्गरिंग वाला जो सिलसिला है कश्मीर की तरफ से आगे पीछे कुछ जगह पर फैला, जिसमें 2-4 जगह पे हमें पर्चे भी लगाने पड़े, लोगों को गिरफ़्तार भी करना पड़ा। हम नहीं चाहते कि जो सिचुएशन अच्छी बन रही है उसमें जो लोग मिस्चीफ पैदा करने वाले हैं वो इसका गलत इस्तेमाल करें। उसकी वजह से जैनुइन लोगों को भी थोड़ी तकलीफ़ है, जिसके लिए हमें भी ये सोच कर के दुख लगता है। मगर हालात की बेहतरी के लिए अगर थोड़ी बहुत तकलीफ़ सबको थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़े तो ये करना पड़ता है ऐसे में। बट वी फील के लोगों ने इसमें हमारा साथ दिया है, इसके ऊपर गौर कर रहे हैं, जल्दी इस पर फैसला करेंगे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। मौजूदा हालात के बावजूद जिला अस्पताल गांधरबल में कामकाज अहसन तरीके से जारी है। अस्पताल में माकूल मकदार में तिब्बी सहूलियात मैसर हैं। तिब्बी व नीम तिब्बी अमला भी मौजूद है और वो 24 घंटे काम में लगे हैं। मरीज अस्पताल में तमाम इंतजामात से मुतमईन हैं। इनका कहना है कि बंदिशों की वजह से इन्हें अस्पताल पहुंचने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। ट्रांसपोर्ट के हवाले से खास तौर पर दूर दराज इलाकों के लोगों को दुश्वारियों का सामना है। न्यूज़ 18 नुमाइंदे जावेद भट्ट के साथ बातचीत के दौरान अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि पाबंदियों में नरमी बरतने के बाद
बाद मरीजों की आमद में इजाफा हुआ है। इंतजामिया मरीजों का खास ख्याल रखती है। जिला गांदरबल में मौजूदा सूरत-ए-हाल के दौरान हालात मजमूई तौर पर काबू में हैं। अमन कानून की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने के लिए हसास मकामात पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। बच्ची बेमार तो अमी मज अमिस गो रात पे मगर और हालत खराब नीर काल कहें डॉक्टर तमाम ड्यूटी आम मगर वती दिवान पकन कहें ना दिवान नेरन ठीक डॉक्टर वाटर इंतजाम इलाज वलाज असल चलान कहीं प्रा टेस्ट कह टेस्ट सोरी गई कर टेस्ट वे सोरी प्रॉब्लम कह प्रॉब्लम There is availability of every drug is available. There's not yet any shortage of the medicines or fluids whatever is needed. तो इस वक्त ठीक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग। और सिर्फ कोल्ड सर्जरीज अभी पॉसिबल नहीं है। एमरजेंसीज वी आर टैकलिंग, एमरजेंसी सीजरियन एवरीथिंग वी आर डूइंग। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने सैयद याकूब साहब दरगाह सोनाबार श्रीनगर का दौरा किया। इनके हमरा दिगर अफसरान भी मौजूद थे। इन्होंने यहाँ ईद के सिलसिले में मुख्तलिफ इंतजामात का जायजा लिया। कई महकमों के आला अहदेदार भी इनके हमरा मौजूद रहे। खान ने अफसरान को हिदायत दी कि यहाँ तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाएं ताकि लोगों को नमाज के वक्त किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इन्होंने वक्फ अहदेदारों से भी तलकीन की कि ईद के दिनों में अकीदतमंदों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएं। देखा होगा जो कुर्बानी वगैरह के लिए जो भेड़ है, आपको बताऊं कि इंतजामिया ने डिफरेंट जगहों पे 2.5 लाख बेड जो है वो हमने मुहैया करवाए ताकि लोगों को जगह जगह पे हमने मंडीज खुलवाई। 61 जगह पे पूरी वैली में हमने जो है वो मंडियां एस्टेब्लिश की थी। आपने देखा होगा कि सारा श्रीनगर भी कई जगह पे जो है खरीदो फरोख्त हो रही है कुर्बानी के बकरे और भेड़ों की, जो वहाँ से लोग ले रहे हैं ताकि उनको ये फैसिलिटी हमने कहा कि मिलती रहे। ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने वाले अफराद ने अगरचा कुलगाम समेत दिगर बाजारों का रुख किया, ताहम बंदिशों और इम्तनाई अहकामात की वजह से इनका कारोबार मुतासिर हुआ। इन लोगों का कहना है कि ईद पर इन्हें रोजगार के हवाले से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, मगर मौजूदा सूरत-ए-हाल के तनाजुर में जानवरों की कीमतों में गिरावट आने के बावजूद इनके माल की फरोख्त में नुमाया कमी हो गई है। इससे ये लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। उधर बेकरी से मुंसलिक अफराद का भी यही हाल है। इनका कहना है कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में लोग ज्यादा खरीदारी नहीं कर रहे हैं। इसका बराह रास्त असर यहाँ की बाजारों पर नुमाया देखा गया। बेड शेड ये जानवर पालते, कोई खरीदारी नहीं आता। कोई 400 रुपये किलो बोलता, कोई 500, 600, 700 हमें खरीदे। ये बहुत नुकसान हो गया हमको, बहुत मुश्किल हो गया हमारे। तो इस बार आपने कोई बेड वगैरह बेचे क्या? मतलब कुछ नहीं आता है। ग्राहक आते हैं बहुत, लेकिन कोई रेट नहीं देते। कहते पैसा नहीं है, बैंक बंद है, हड़ताल है, क्या करेगा, कैसे लेगा। ऐसे मतलब प्रॉब्लम हो गई बहुत। हमारे माल सारे मौजूद है, बहुत नुकसान हो गया हमारा। साल मैंने कम से कम 25 लाख का माल खरीदा है। 25 लाख के आधा पैसा भी नहीं आएगा। इस साल इतना मार्केट डाउन है, मत पूछे, कोई आदमी नहीं चल सकता है। इससे अगले ईद में इतना डिमांड था, बहुत डिमांड था। इस साल कोई डिमांड नहीं है। लोगों के करोड़ों में, लाखों में लोगों का जब बापर इनका घाटा हो रहा है, कोई चलता नहीं है, कोई खरीदना नहीं है। अब मैं इस तरह यार दोस्त को तो ले जाओ, जब हड़ताल खुलेगा फिर पैसा भी देता, फिर भी कोई लेता नहीं। लोग डरता है घर से बाहर का, वो भी डरता है, कोई लेता नहीं है हमारे। वजह क्या है? वजह यही है, हालात ख़राब हो गया। मसला यही होगा, दफ़ा 370 ख़त्म हो गया। 35 क्या लोग बोलता क्या पता ख़राब हो जाएगा, पैसा घर में होने चाहिए। अगर कोई कुर्बान लेगा 10,000 का बिल, बोलता यही 20,000 हम घर में रखेगा घर के खर्च के लिए। बैंक की बंद है, सब कुछ बंद है। यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हो गया, बहुत घाटा इस साल। ना कोई चलता है, ना कोई आदमी चलता है। इनके पास, लोगों के पास पैसा देना है, वो भी परेशान है, हम भी परेशान, सब कुछ परेशान है। वहीं इंतजामिया ने आज कुपवाड़ा जिले में 7वें रोज कर्फ्यू और बंदिशें हटाई गईं और इसके नतीजे में लोगों ने बाजारों का रुख किया। इससे बाजारों में कुछ रौनक लौट आई। लोग ईद की खरीदारी में भी मसरूफ रहे। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे यहिया सुल्तान ने हालात का जायजा लिया। कर्फ्यू हटने के साथ ही लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं और लोगों की भारी भीड़ बाजारों में ईद की खरीदारी में मसरूफ नजर आ रही है। हर तरफ चहल पहल नजर आ रही है और लोगों ने किसी हद तक राहत की सांस ली है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बहाल की जाए ताकि लोग बैरून रियासत जो उनके रिश्तेदार हैं या उनके अपने लोग हैं वो उनके साथ राब्ता कर सकें ताकि उनकी ईद जो है वो भी करार से हो सके। लोगों का ये भी मुतालबा है कि अब बंदिश है और कर्फ्यू का माहौल जो ख़त्म किया जाए ताकि लोग एक बार फिर अमन के माहौल में सांस ले सकें। यहिया सुल्तान, न्यूज़ 18 उर्दू, कुपवाड़ा।
ईद उल अजहा के पेश नज़र डीसी बारामुल्ला डॉक्टर जी ने तीनों कई तजारती मराकज़ का दौरा किया। डीसी की सरबराही में टीम ने चंद मकामात पर अशिया को इजाफी कीमतों पर फरोख्त करते पाया। ऐसे कारोबारियों को उससे बाज आने की सख्त हिदायत दी गई और डीसी ने कहा कि कीमतों को एतदाल पर रखने वाले और लोगों को बेहतर क्वालिटी की अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कदम किया गया है, यह इक़दाम उठाया गया है। डीसी ने हिदायत दी कि उसूल ज़वाबित की पासदारी की जाए और मुकर्ररा रेट लिस्ट के मुताबिक ही अशिया को फरोख्त किया जाए। बात करगिल की करेंगे। करगिल में आज दूसरे दिन भी बाजार और कारोबारी इदारे खुले रहे। एक्शन कमेटी के ईद तक 3 दिन के लिए हड़ताल वापस लेने का फैसला किया गया है। इस दौरान लोगों को कुर्बानी के जानवरों और दीगर खरीदारी करते देखा गया। यौम आज़ादी की तैयारी के लिए आज कुछ स्कूलों के तलबा मसरूफ नजर आए। करगिल के करी सुल्तानचू स्टेडियम में एक बहुत बड़ी सर्कस की कंपनी अपने लाखों का नुकसान करते हुए हालात की बेहतरी की मुंतजिर है। इनका कहना है कि वो श्रीनगर में ईद के मौके पर यहीं सर्कस चलाते थे। हालात खराब होने की वजह से वो करगिल आए थे। डीसी करगिल बसीरुल हक चौधरी यौम आज़ादी तक़रीब की तैयारियों की निगरानी खुद कर रहे हैं। तो ये श्रीनगर की हालात की वजह से हड़ताल तो है सर, लेकिन खैर अभी शुक्र है यहाँ पे हमें कुछ मिलता है, ये पेट बकरिया थोड़ा मिलता है, नॉर्मल रेट भी है, तो थोड़ा बहुत ठीक ही है। मतलब बाकी माल हर साल लाता हूँ तो इस साल भी ठीक है जी, अच्छा हो गया, बेच किया थोड़ा रह गया है। करगिल के द्रास में आज भी मुकम्मल हड़ताल रही। इस दौरान दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। ताहम कौमी शाहरा पर ट्रैफिक पर कोई पाबंदी नहीं रही। आज लद्दाख के डिविजनल कमिश्नर द्रास का दौरा करने वाले थे, इसी वजह से हड़ताल की कॉल दी गई थी। द्रास के अवाम जम्मू कश्मीर की तकसीम और दफा 370 हटाने के खिलाफ हैं। रियासत की खुसूसी पोजीशन को खत्म करने के बाद वादी कश्मीर में पैदाशुदा सूरत-ए-हाल से सयाहत के साथ साथ मेवा सनत को भी नुकसान का सामना है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा और शोपिया की फ्रूट मंडियों में इन दिनों मुख्तलिफ मेवाजात का कारोबार उरूज पर होता था। ताहम बंदिशों और बंद की वजह से फ्रूट मंडियां बंद हैं। शोपिया और पुलवामा में नाशपाती और दीगर मेवाजात की फसल तैयार है, लेकिन फ्रूट मंडियां बंद होने से मेवा काश्तकारों को नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। वादी की मईशत में मेवा सनत का काफी अहम रोल माना जाता है। यौम आज़ादी तकरीब के सिलसिले में श्रीनगर में आज फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तिरंगा लहराया गया और परेड का एहतमाम हुआ। परेड में मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों की टुकड़ियों ने शिरकत की। कई आला पुलिस व दीगर एजेंसियों के अहदेदारों ने ड्रेस रिहर्सल में हिस्सा लिया। कश्मीर न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कल छड़ी मुबारक रवाना नहीं हो सकी। छड़ी मुबारक के निगरान महंत दीपेंद्र गिरी ने इस सिलसिले में जिला और गवर्नर इंतजामिया से भी राब्ता किया। इस मामले पर महंत दीपेंद्र गिरी ने कल न्यूज़ 18 के साथ बातचीत के दौरान बताया कि इस सिलसिले में सदियों पुरानी रिवायत को जिंदा रखने की जरूरत है। इस साल क्या कुछ होगा, कैसे यात्रा जाएगी, कैसे जो फाइनल दर्शन रक्षाबंधन के दिन 15 अगस्त को होने हैं होली के पे, तो कैसे वो पूजा होगी वहाँ पे। तो हमारे साथ इस सब के लिए जानने के लिए मौजूद है महंत दीपेंद्र गिरी जी। मैंने 4 तारीख को राज्यपाल महोदय को एक मैसेज थ्रू ईमेल भेजा और उनसे आग्रह किया कि जो हमारी ये एज ओल्ड ट्रेडिशंस हैं इनको प्रिजर्व किया जाए, तो एज ओल्ड ट्रेडिशंस हैं इनको प्रिजर्व करें और जो भी आवश्यक है वो सारी व्यवस्थाएं बनाई जाएं ताकि छड़ी मुबारक अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्रावण पूर्णिमा के दिन जाके हम वहाँ पर पूजन कर पाएँ। तो 4 तारीख के बाद कल रात्रि तक कोई किसी तरह के कोई मेरे से संपर्क नहीं हुआ, लेकिन कल रात्रि एक ऑफिशियल मेरे से आते हैं और मेरे से प्रोग्राम के बारे में पूछते हैं। तो मैं जानना चाहता था कि ये वहाँ जो हमने यात्रा जहाँ जिन मार्गों से हमने जाना है, चूँकि यात्रा तो बंद कर दी गई है, तो वहाँ पर क्या व्यवस्था है। तो जाना है, मेरे साथ महात्मा हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लंगर है, ट्रांसपोर्टेशन हमें चाहिए, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन जो सर्विसेज हैं वो स्नैप्ड है, एसेंशियल कमोडिटीज जिसकी हमें ज़रूरत होती है। क्या वहाँ पर वो सब साधन
उपलब्ध हैं। तो ये सुनिश्चित करने के बाद ही हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे और मुझे लगता है, मुझे ऐसा विश्वास है कि जल्द से जल्द जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंतज़ाम करेगी और छड़ी मुबारक अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्रावण पूर्णिमा के दिन वहाँ पहुँचकर हम पूजन करेंगे। नाग पंचमी के सायंकाल पूजन करते ही हम पैदल प्रस्थान करते थे। पहला पड़ाव पंपुर, उसके बाद बिजबहाड़ा, बिजबहाड़ा के बाद गौतम नाग होते हुए अनंतनाग, उसके बाद मारतंड, ऐशमकाम और दशमी की सुबह ही हम पहलगांव पहुंच जाते। और ये सारा मार्ग जो था दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से लेकर पवित्र गुफा तक पैदल ही तय किया जाता था। मेरा प्रयास रहेगा ऐसा कि हम उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम उसी मार्ग से हम जाएं और उस पवित्र गुफा में श्रावण पूर्णिमा के दिन जाकर पूजन करें। अब्बे के बाद जो हालात रहे, क्या उन हालातों की वजह से कभी ये यात्रा रोक दी गई? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। जो इस वर्ष जो निर्णय राज्य प्रशासन ने लिया, आई बिलीव देयर मस्ट बी सम सीरियस कंपल्शंस कि उनको ऐसा निर्णय करना पड़ा, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये अभूतपूर्व है। इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। 1 या 2 दिन के लिए स्थगन हुआ, ये सस्पेंड की गई, लेकिन यात्रा कॉल ऑफ कभी नहीं की गई। इस बार जो माहौल है वो परिस्थितियां भी बदल चुकी है, तो क्या कुछ प्रार्थनाएं? मैं हमेशा से जब भी हम पवित्र गुफा में पहुंचते हैं, प्रत्येक वर्ष अनेक वर्षों से, और इस वर्ष भी हम पूजन करने के पश्चात प्रयास करेंगे कि वहाँ पर सामूहिक पूजन हो। जो भी उपलब्ध वहाँ लोग होंगे, हम ये सामूहिक वहाँ पर प्रार्थना करेंगे कि कश्मीर में अमन हो, पूरे राज्य के साथ साथ पूरा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। ऐसी हम विशेष वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। राजौरी के मुरादपुर गांव में लोगों ने दफा 370 हटाए जाने पर जश्न मनाया और इस मौके पर खासी तादाद में हिंदू मुस्लिम बिरादरी के लोग जमा हुए। इन्होंने मरकज के फैसले का खैर मकदम किया। इन्होंने कहा कि अब इन्हें जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। लोगों ने कहा कि वो पाकिस्तान के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद हैं। मोदी साहब ने जो भी फैसला लिया है हमारे लिए बहुत अच्छा लिया है और हमें इस बात पर बहुत खुशी है। जम्मू कश्मीर में जो राजौरी पुंछ जो इलाका था वो थोड़ा सा पीछे रह जाता था, क्योंकि इसमें कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होती थी और भी बहुत सारे काम थे जो हमारे नहीं हो सकते थे। आज हमें खुशी हुई है, मोदी जी ने हमें सोचा हमारे लिए और हम इस चीज़ पे खुश हैं। हम तो अच्छी समझते हैं, हम बात को अच्छी समझते हैं। जो हमारे लिए ये बात कर रहे हैं ये अच्छी है। 370 और 35A जब जो इसका फैसला हुआ कि जम्मू कश्मीर से जो है इसे हटाया गया, पूर्ण रूप से हटाया गया, उससे राजौरी और पुंछ की जनता बड़ी खुश है। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा पहली बार जम्मू पहुंचे। इस मौके पर लोगों ने जुगल किशोर शर्मा का जम्मू हवाई अड्डे पर शानदार इस्तकबाल किया। जुगल किशोर का कहना है कि लोगों की तादाद देखकर ऐसा लगता है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस फैसले से अवाम काफी खुश हैं। ये जो जन सलाब है ये बता रहा है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता कितनी खुश है और जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो सही मायने में आज आजाद हुई है। उनको लगा है कि नहीं, देश का नेतृत्व कोई करे नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी ने जिस तरह से ये साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाया है, यह सराहनीय योग्य है। अब जम्मू कश्मीर का भविष्य उज्जवल है, रोजगार भी बढ़ेंगे, डेवलपमेंट भी होगी और आतंकवाद भी खत्म किया जाएगा। हाउस अरेस्ट जो है वो इसीलिए नहीं किया गया कि भाई यहाँ पर किसी को हाउस अरेस्ट करना है, मुझे नहीं मालूम किसको हाउस अरेस्ट किया है, लेकिन अमन और शांति के लिए, अमन शांति बहाली के लिए जो कुछ कदम होते हैं वो उठाने होते हैं, ताकि ये जो जनता है या कुछ लोगों को गुमराह करके यहाँ का माहौल जो है बिगाड़ने नहीं दिया जाए। उधर सांबा में लोगों ने मरकजी हुकूमत के फैसले की हिमायत में एक रैली का इनेकाद किया। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने और दफा 370 की मनसूखी के फैसले पर लोगों ने जश्न मनाया। लोगों का कहना है कि मरकजी हुकूमत के इस फैसले से हर तबके के लोग तरक्की करेंगे और मिलिटेंसी का खात्मा होगा। की आड़ में
ये सारा का सारा लेते थे, चाहे उसमें अलगाववाद बड़ा हो, उग्रवाद बड़ा हो, ये सारी की सारी 370 की वजह से इतना बड़ा कश्मीर में जो हालात बने हैं, ये 370 बहुत बड़ी बाधा थी। शायद अब ये ख़त्म होगी, अलगाववाद ख़त्म होगा, उग्रवाद ख़त्म होगा और तरक्की के रास्ते पे हमारी रियासत चलेगी। और हम चाहते हैं कि जो हमारा स्टेट का स्टेटस था, जो दर्जा था, हम मोदी साहब ने हमें यकीन दिलाया है और कहा है कि जैसे भी हालात ठीक होंगे तो हमारे रियासत का जो दर्जा है, वो रियासत की जो आइडेंटिटी है वो दी जाएगी और इसके लिए हम भी आश्वस्त हैं। पुंछ में आज जिला इंतजामिया ने सुबह 9 बजे से ही कर्फ्यू में ढील दी थी। शाम 6 बजे तक ढील जारी रही। इस दौरान कई दुकानें और सब्जी बाजार खुल गए। लोग दिन भर खरीदो फरोख्त में मसरूफ रहे। ATM मशीनों के बाहर लोगों की भीड़ रही। 7 रोज के बाद सड़कों पर कुछ रौनकें नजर आईं। ढील के दौरान हालात काबू में रहे। के लिए सामान मंगाया है और अगर रक्षाबंधन था उनके लिए भी सामान मंगाया, तो मेरे को नहीं है इस वक्त ढील दी गई है और सामान अच्छी तरह लोग खरीद रहे हैं आगे। क्या लगता है आपको इस पर नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन फिर क्या कर सकते सर। तो लगता है कि काम अच्छा चलेगा आगे? हाँ, अच्छा आगे चलेगा। फोर्स लगी है आगे और काम कर रहे हैं, अच्छी तरह काम कर रहे हैं। उधर किश्तवाड़ में ईद उल अजहा के पेश नज़र बाजारों में लोगों की गहमा गहमी देखने को मिल रही। ईद की तैयारियों के सिलसिले में लोगों की खासी तादाद ने बाजारों का रुख किया। लोगों ने जरूरी अशिया की खरीदारी की। जिला के तमाम ATM मशीनों पर भी लोगों का काफी रश रहा। हुकूमत ने तमाम फूड स्टोर्स को लोगों के लिए खुला रखने की हिदायत दी थी ताकि लोगों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कस्बा किश्तवाड़ और उसके गिरदनवा के जो गांव हैं उनमें हमने सुबह 8 बजे से कर्फ्यू में रिलैक्सेशन दे रखी है। और हाँ, रात का कर्फ्यू जो है 9 से सुबह 4 बजे तक जो है वो इम्पोज रहेगा। और आज हमने देखा अपने टाउन के अंदर लोग खुल के बाहर निकले और शॉपिंग जो है वो ज़ोरों शोरों से लोग कर रहे हैं, क्योंकि कल ईद का मुबारक त्यौहार जो है कल मनाया जा रहा है। और मैं तमाम किश्तवाड़ वासियों को इस ईद के मौके पे मुबारकबाद देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये ईद जो है हम सभी के लिए खुशी का पैगाम जो है वो लाए। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर राजौरी से है। राजौरी में आज पाबंदियों में नरमी बरती गई। इसके बाद मामूलात जिंदगी बहाल हुई। इस मौके पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए आरजी मंडियां कायम की गई थी। बड़ी तादाद में लोग जानवरों और दीगर सामान की खरीदारी में मसरूफ नजर आए। लोगों ने उम्मीद जताई कि वो हर साल की तरह इस बार भी ईद का त्यौहार पूरा अमन तरीके से मनाएंगे। ईद की त्यौहार मनाने के लिए बाज़ारों में जा रहे हैं, जैसे शॉपिंग कपड़े की होगी और घर का सामान हो गया। बकरा मंडी लगी है इधर राजौरी गुजर मंडी में, तो वो भी खरीद कर रहे हैं। तो इस बार भी हम चाहते हैं कि जैसे हमने इससे पहले भी ईद मनाई है, बकरा ईद, इससे आगे भी हम ऐसे ही बनाएंगे। सब आ रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक, छोटा गरीब से लेके बड़े अमीर तक आ रहे हैं बकरा खरीदने के लिए। मैक्सिमम जो लोग जिन्होंने देनी है कुर्बानियाँ वो मैक्सिमम आज ले लेंगे। बाजार हाँ खुला हुआ है बहुत, मतलब टोटली जो है ना, पहले तो बिल्कुल बंद किया हुआ था। आज जो खोला है लोगों ने बहुत ज़्यादा खुशी मनाई है। राजौरी में ईद उल अजहा के सिलसिले में पुलिस की जानिब से हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। SSP जुगल मिनहास का कहना था कि गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी थी और बाजार भी खुले रहे। इन्होंने लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। SSP ने लोगों से ईद को पूरा अमन और खुशी से मनाने की अपील भी की। लोगों का काफ़ी रश जो देखा गया बाज़ार में, और सारी दुकानें खुल चुकी हैं। जो खासकर बकरा ईद होती है और इसमें जो भी कुर्बानी के लिए जो आपने देखा होगा भेड़ू या कोई बकरा है, वो सारे मार्केट में मौजूद हैं और लोग उनकी खरीदो फरोख्त जो है वो जारी है। बाकी और भी जो सामान लेना होता है ईद के चलते हुए, या जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, खासकर जैसे LPG है, शुगर है, या वो सारी CAPD डिपार्टमेंट ने अवेलेबल की हुई है, उनके लिए ये मैसेज है कि वो आ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है और वो अपने घर तक आराम से पहुंच सकते हैं। मैं आपके ज़रिए ये भी मैसेज दे दूं कि बिल्कुल नॉर्मल सी है और वो अपने घर तक आराम से आ सकते हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो चल रहा है।
जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात और ईद के सिलसिले में न्यूज़ 18 ने सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल से बातचीत की। रोहित कंसल का कहना है कि ईद के पेश नज़र हुकूमत ने तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं और उनका कहना है कि जो लोग ईद मनाने अपने घरों को लौट रहे हैं उनके लिए एयरपोर्ट से बसों का इंतजाम किया गया है और TRC पर भी बसों का इंतजाम रखा गया है ताकि लोग आसानी से अपने घरों को लौट सकें। इन्होंने कहा कि DC ऑफिस में हुकूमत ने मवासिलात का इंतजाम भी किया है। इन्होंने कहा कि ईद के सिलसिले में हुकूमत ने तमाम तर सहूलियात को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश की है ताकि लोग खुशी से ईद मना सकें। मुक़द्दस त्यौहार है ईद का और इसके लिए बहुत सारे इंतजाम गवर्नमेंट की तरफ से किए गए हैं। सबसे पहले तो ये है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो ईद की ख़रीदारी कर सकें। इसके लिए जो है बहुत सारी रिलैक्सेशंस दी गई और लोगों ने आके जो है ख़रीदारी की। जैसे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में अलोन 1 लाख से भी ज़्यादा जो है एनिमल्स के ख़रीदे जाने की खबर है और इसके अलावा बेकरीज़ में लोगों ने जाके ख़रीदारी की। जो लोग ईद के लिए घर वापस आ रहे हैं उन लोगों के आने के लिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए एयरपोर्ट पे बसेस का इंतज़ाम रखा गया है, TRC पे बसेस का इंतज़ाम रखा गया है। जो लोग आ नहीं पा रहे हैं लेकिन अपने परिजनों से बात करना चाहते हैं उनके लिए DC ऑफिस में कम्युनिकेशन का इंतज़ाम रखा गया है और मुझे खबर है कि कल तक तकरीबन 5000 लोगों ने जो है इस पे कॉल्स की थी और हमें उम्मीद है कि ईद का त्यौहार जो है बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। किसी तरीके की ऐसी घटना रिपोर्ट हुई हो? सिचुएशन क्या है पूरे कश्मीर में, वैली में किस तरीके की अभी सिचुएशन है? सुनाई दे रहा था कि कर्फ्यू दोबारा इम्पोज किया गया, क्या है अपडेट? नहीं, देखिए आपने खुद ही देखा, आप में से बहुत से लोगों ने घूम के देखा तो एटमॉस्फेयर वाज काम एंड रिलैक्स्ड एंड लॉट ऑफ पीपल कैरीड आउट देयर ईद शॉपिंग एंड वी आर होपफुल दैट ईद विल बी सेलिब्रेटेड विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस, गेटी, काम टुमारो। उधमपुर में दफा 144 के तहत आयत पाबंदियों में नरमी बरती गई। इसके बाद लोग खासी तादाद में मुख्तलिफ बाजारों में पहुंचे। लोगों ने बड़ी तादाद में ज़रूरी अशिया और ईद की खरीदारी की। खासी तादाद में बच्चे और ख़वातीन ने भी बाजारों का रुख किया। ईद के पेश नज़र खुसूसी स्टॉल भी कायम किए गए थे। हमारा ईद का त्यौहार है इसलिए शॉपिंग वगैरह करने आए हैं, सामान लेने आए हैं तो अच्छा लगता है। अपना त्यौहार है, कल अच्छी तरह खुशियाँ मनाएंगे, नमाज़ें वगैरह पढ़ेंगे जो कि मतलब इस त्यौहार पे मैं लोगों को एक आपसी भाईचारे का पैगाम देना चाहता हूँ कि आपस में एक भाईचारा कायम करें। हम सब एक हैं, हम सब इंडियन हैं, इसलिए हर त्यौहार हमारे लिए एक ही बराबर होता है। DDC पुंछ राहुल यादव और SSP रमेश अंग्राल ने पुंछ का दौरा किया। इन्होंने लोगों से मुलाकात की और हालात का तफसीली जायजा लिया। इन्होंने लोगों से इलाके में अमन बहाल रखने की अपील की। इस मौके पर दोनों ने यानी DDC पुंछ राहुल यादव और SSP रमेश अंग्राल ने ईद की मुबारकबाद पेश की। तो DDC पुंछ राहुल यादव और SSP रमेश अंग्राल ने पुंछ का दौरा किया और लोगों से मुलाकात करते हुए तफसीली जायजा लिया हालात का और लोगों से अमन व अमान की बरकरारी की अपील भी की। इस मौके पर दोनों अफसरान की जानिब से ईद की लोगों को मुबारकबाद भी पेश की गई। हमारे जो सैक्रिफिशियल एनिमल हैं उनकी भी मंडी हमारे कॉलेज ग्राउंड में लगाई गई है और वहाँ पर भी जो है लोग उसके साथ ईद की खरीदारी जो है वो कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में सिचुएशन जो है पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगी और नॉर्मलसी की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और पुंछ के लोगों का जो अभी तक हमें सहयोग मिला पूरी इस स्थिति में, पूरी जो इस अभी तक लोगों ने जो हमें कॉपरेशन किया, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसी तरीके से हमें कॉपरेशन आगे भी मिलता रहेगा और हमारा ईद का त्यौहार पूरी खुशियों के साथ पूरे जोश और खरोश के साथ मनाया जाए। सोनिया गांधी को कांग्रेस का सदर बनाए जाने पर सांबा कांग्रेस यूनिट ने जश्न मनाया। कांग्रेस पार्टी के लीडरों और कारकुनान ने खुशी का इजहार करते हुए लोगों में मिठाइयां तकसीम की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के वर्करों की खासी तादाद ने शिरकत की। आपको बता दें कि कांग्रेस के सदर के ओहदे को लेकर रस्साकशी लगातार जारी थी। अब
अब सोनिया गांधी को कांग्रेस का सदर बनाया गया, जिस पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। सांबा कांग्रेस यूनिट ने इस हवाले से जश्न मनाया। कांग्रेस पार्टी के लीडरों और कारकुनान ने इस मौके पर खुशी का इजहार किया और लोगों को मिठाइयां तकसीम की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के वर्करों की खासी तादाद ने शिरकत की। अगर सोनिया गांधी पहले भी अध्यक्ष बनती तो मैं समझता हूं कि जो हमारा थोड़ा सीटों का और ज़्यादा, हम 100 के करीब सीटों में पहुंचते। राहुल गांधी एक नए प्रेसिडेंट बनकर आए थे, वो भी उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन सोनिया गांधी एक पुरानी लीडर थी, उनकी क़यादत में कांग्रेस काफ़ी आगे बढ़ी है। और हम एक बात और भी कहना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, और मैं उस पर भी कहना चाहता हूं कि सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने से हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के जो इस समय 8-10 दिन हुआ कर्फ्यू लगे हुए, उनके आने से जम्मू कश्मीर के हालात भी ठीक होंगे और कांग्रेस एक मजबूती की तरफ बढ़ेगी। जम्मू में रक्षाबंधन त्यौहार की आमद से पहले पतंग उड़ाने की रिवायत है और इसे यहां बड़े जोशो खरोश के साथ अंजाम दिया जाता है। इस सिलसिले में लोगों की खासी तादाद पतंगों की खरीदो फरोख्त करते देखी गई। पतंगे तैयार करने से जुड़े लोगों ने भी 370 खत्म करने के फैसले का खैर मकदम किया। नरेंद्र मोदी की तस्वीर और दफा 370 पर क्रॉस लगाकर इस मर्तबा पतंगों को तैयार किया गया है, जिसे लेने के लिए लोग भी दुकानों तक पहुंच रहे हैं। थोड़े ही दिनों पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को क्या हटाया कि पतंगे भी मार्केट में धारा 370 के हटाने के सिग्नेचर वाली बनने लगी। इसी साइन से आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन पतंग यहाँ पे बनाई, और इसके साथ ही पूरा तिरंगे की जो पतंगे हैं वो भी तिरंगा डिजाइन किया हुआ है पूरा, और खासे लोग जो है इसको पसंद कर रहे हैं। 15 अगस्त और रक्षाबंधन का त्यौहार जो है नजदीक आने वाला है, तो तैयारियां जोरों शोरों से हैं। इस समय हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि मुझे लगता है तिरंगे वाली पतंग ही पसंद कर रहे हैं। आपसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविंदर सिंह है। रविंदर जी, इस बार मार्केट में धारा 370 और फिर तिरंगे वाली पतंगे आई हुई हैं, आपका क्या मानना है? कौन सी पतंग खरीदेंगे आप? मैं तो ज़्यादा अच्छा तिरंगे वाली पहले भी करता हूँ, पहले भी आती थी, लेकिन अभी एडिशनल धारा 370 वाली मिलेंगी तो वो जरूर लूँगा। तो मेरे को अच्छी चॉइस मिली है कि तिरंगे के बाद धारा 370 कट ऑफ वो अच्छी पतंग मिलेगी तो जरूर लूँगा मैं। अमित जी, कैसे आपके मन में ख्याल आया कि धारा 370 को हटाने वाला ये साइन होना चाहिए पतंग? एक्चुअली मैं काइट्स का काम ही फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ जम्मू में, तो मेरा हमेशा मैसेज वाला ही काइट्स मैं उड़ाता था। जैसे पिछली बार हमने जम्मू मंदिरों के शहर से रोंगियो गो बैक की काइट्स उड़ाई थी, तो इस बार दोस्तों ने बोला, नेबर्स ने भी बोला, रिलेटिव्स ने बोला आप काइट्स का काम करो। मैंने काइट्स एक्चुअली पंजाब से, अमृतसर से और अहमदाबाद से भी लाई है, मोदी जी के शहर से। ये जो डिज़ाइनिंग काइट्स है ये सारी उधर से। जब मैं उधर गया तो उधर ऐसे मेरे से मैसेज पूछा गया कि इस बार आप कौन सी मैसेज की काइट? मैंने बोला कि एक तो हमें राम मंदिर की काइट बनानी है, हमने उधर से ही बनवाई है, और एक जब 35 ये टूट गई तो मैंने उनको बोला कि 35 और 370 एक्स की काइट बनवा के दो। फिर उन्होंने मुझे कटिंग करके सारे भेजे और हमने इधर जाके पेस्ट की है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी, अब तक कितनी बिक्री हो चुकी है? धारा 370 वाली जो पतंग है कितनी बिक्री हो चुकी है अभी तक? धारा 370 और तिरंगा ये दो ही काइट्स है जो जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, और हम दिन ब दिन रात को लेबर्स लगा के अपनी वो बनाई जा रहे हैं और सेल करे जा रहे हैं। चलिए, तो दिन रात लगाकर यहाँ पर धारा 370 और तिरंगे वाली पतंगे बन रही हैं और धड़ल्ले से बिक भी रही हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन खास अगर जम्मू की बात करें, रक्षाबंधन हो और 15 अगस्त हो और ऐसी पतंगे ना उड़ाई जाए, भला कैसे हो सकता है? वीडियो जर्नलिस्ट बंटी के साथ मैं कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। फिलहाल इसी के साथ जिला पुंछ के मंडी तहसील में जंगली रीछ के हमले में मोहम्मद इस्माइल नामी शख्स जख्मी हो गया। इस्माइल सुबह के वक्त अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक रीछ ने उस पर हमला कर दिया। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया गया। लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। इनका कहना है कि कई बार मुतल्लका महकमे से रुजू करने के बावजूद कोई इकदाम नहीं किया गया। इस हमले के बाद लोगों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। 6-7 बजे का वाक़या है, तो मैं वहाँ मक्की में था, तो वहाँ रिछ मेरे को यह जो हमलावर हो गया। हमारे फसल जो है ना वाली वो तमाम तबाह कर दिए बालू ने। आज से वो शुरू हो जाता है, जब हम मक्की बोते हैं तब से शुरू हो जाता है। जब मक्की काटने तक हम लोगों का जो सारा सीजन है वो ज़ाया हो जाता है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है इसके पर काबू नहीं पा रहा है, और हमारे घरों के नज़दीक, हमारे मकानों के नज़दीक जंगल झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ पड़ गई हैं, वो भी काटने नहीं देते, और इसलिए हमारे बच्चों की जाने में जो ज़ाया हो जाएगी, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते।
जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने के बाद वादी में पाबंदियां जारी हैं। कई सियासतदान मुसलसल बंद हैं। इस फैसले से कई लोग परेशान भी हैं। बदगुमान अफराद के खिलाफ कार्रवाई का भी इम्कान है। वादी में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। नाज़रीन, आज लड़ी शाह इसी मामले पर खास तबसरे कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। लीडर सारी बरिख यति जेल, लीडर सारी बरिख यति जेल, तिम मोकले तिहंज खत्म गई खेल, तिम मोकले तिहंज खत्म गई खेल। वुनिस तामत करुख अशरत, वुनिस तामत करुख अशरत, वुछ तौहतो वुख 307 टेम्पररी सोनियाजात। अचानक साव येतिक्योस रितल्याब, अचानक साव येतिक्योस रितल्याब, येति वन सारी नहीं हैन हिसाब, येति वन सारी नहीं हैन हिसाब। रश्व खोरान सामुत हबात, रश्व खोरान सामुत हबात। वुछ तौहतो वुख 307 टेम्पररी सोनियाजात। कशीर मंज सारी गार्डन मंज बंद, कशीर मंज सारी गार्डन मंज बंद। युसुई कथ करि तस छानन दंद, युसुई कथ करि तस छानन दंद। फौज येति चपस चपस करन गत, फौज येति चपस चपस करन गत। वुछ तौहतो वुख 307 टेम्पररी सोनियाजात। भारत सहित वन गई जम, भारत सहित वन गई जम। अलहदी पसंदन प्योव मातम, अलहदी पसंदन प्योव मातम। फणति मन बंद गछियोड़ पे अखलात, फणति मन बंद गछियोड़ पे अखलात। वुछ तौहतो वुख 307, वुछ तौहतो वुख 307 टेम्पररी सोनियाजात, टेम्पररी सोनियाजात। वुछ तौहतो वुख 307